बड़ी खबर जो आई है, शुरुआत करता हूं वॉर रूम अलर्ट का। देश भर में जंगी सारन की मॉक ड्रिल होगी। देश के 244 जिलों में कल मॉक ड्रिल होगी। 54 साल बाद 54 ईयर्स 54 साल के इंतजार के बाद जंगी सारन बजेंगे। जो यूथ है वो नहीं, वो जान रहे हैं कि उन्होंने अब तक इस तरह के सायरन्स या तो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए, रील्स को स्क्रॉल करते हुए देखा, लेकिन अब उससे आगे बढ़ने की बात है। 54 साल बाद अब देश में एक बार फिर से जंगी सारन की आवाज सुनाई देगी। एकदम से सारन बजे तो क्या करना है, एकदम से इस तरह की कंडीशंस हो जाए तो क्या करना है। हमारी फोर्सेस जो कि बहुत ही शानदार है अपने काम में, हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनसीसी, तमाम जो हमारी विंग्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन कई बार इतना वक्त नहीं मिलता। कई बार एकाएक अगर इमरजेंसी कंडीशंस हो जाए तो क्या करना है। उसके लिए देशवासियों को मेंटली प्रिपेयर, फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए ये देखिए कुछ तस्वीरें जो आपके सामने हैं। स्टूडेंट्स को खास तौर पर, यूथ को खास तौर पर, तो अब देश एक अलग तस्वीर दिखा रहा है। भारत एक बड़ा देश है, आप जानते हैं, जहां एक तरफ हमारी फोर्सेस पूरी तरीके से अलर्ट पर है, तो वहीं आपकी, मेरी, अपनी, हम सब की अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। एक और बड़ी ब्रेकिंग है, वो आप देखिए। कल देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। हवाई हमले की चेतावनी वाले, वार्निंग वाले सायरन्स बजेंगे। 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए, हमले के समय सेल्फ डिफेंस का अभ्यास इसमें होगा। तो फोर्सेस भी पूरी तरीके से तैयार है। कुछ खास लोगों को यह जिम्मा सौंपा गया है, इसके लिए प्रशासन के स्तर पर भी हाई अलर्ट रहने को कहा गया है। कुछ तस्वीरें जो आ रही है वो भी मैं आपके सामने साझा करूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको, हमको, क्योंकि अब हमें, आप जानते हैं, एक तरफ अगर जंग वाली परिस्थितियां बन जाए तो हमारी फोर्सेस हैं आपके मेरे लिए, लेकिन एक साइकोलॉजिकल वॉर भी तो है। उसके लिए देश कितना तैयार है, हमारे सिटीजन्स कितने तैयार हैं, और जो यूथ है जिनका रिएक्शन टाइम बहुत कम है, जो एकदम से रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव काफी ज्यादा होते हैं। आप कहीं फंस जाएं, आपके आसपास कोई बुजुर्ग है वो फंसा हो, उसको वहां से आप कैसे इवैक्यूएट करेंगे। इन तैयारियों में अब भारत जुट चुका है, और इन्हीं तैयारियों की कुछ तस्वीरें मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर रखता हूं। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक साथ रखता हूं। इन 8 तस्वीरों को आप देखिए। ये 8 तस्वीरें अलग अलग जगहों की है। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, श्रीनगर, लखनऊ, मेरठ, जम्मू और जयपुर की तस्वीर आप देखिए। यहां पर स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कई बार हमारे एनडीआरएफ, हमारी एसडीआरएफ की टीमें, हमारे फायर फाइटर्स की टीम कई बार स्कूलों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स चलाती है, लेकिन अब वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर देश इन तैयारियों में। 71 में, जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, 71 में क्या कुछ हुआ था। बहुत सारे यूथ होंगे जो उस वक्त नहीं होंगे, या उन चीजों को, उनके मन में जो मेमोरीज है वो बहुत छोटी होंगी, कहीं पर कुछ पढ़ लिया होगा, कहीं पर कोई वीडियो देख ली होगी। लेकिन अब आप देख रहे हैं भारत चाहता है कि हर मोर्चे पर वो तैयार रहे। फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है। हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, ये जानते हैं अब वर्ल्ड क्लास है, लेकिन अब वर्ल्ड क्लास सिटीजन भी तो होना है। वर्ल्ड क्लास सिटीजन जो कि पूरी तरीके से तैयार रहेगा मेंटली, जो कि तैयार रहेगा फिजिकली। आप जानते हैं अलग अलग विंग, स्कूल के वक्त से ही कई सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। स्कूल्स में भी ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, एनसीसी में हमारे बच्चे जाते हैं, और ऐसी कई और विंग है जो कि बच्चों को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां पर आप जानते हैं कि एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप इस बात को भी समझते हैं कि हमारी फोर्सेस कितनी जल्दी रिएक्ट करती हैं किसी भी सिचुएशन पर। आप फॉर एग्जांपल, आप किसी भी आप फ्लड कंडीशंस को देख लीजिए। ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एकाएक कुछ हो जाए, किस तरीके से चीजों को करना है, आप कैसे लोगों को वहां से, पहले तो आप खुद वहां से सेफली इवैक्यूएट हो पाए, और उसके बाद कैसे वहां पर वो लोग, मान लीजिए वहां पर बुजुर्ग हैं, वो वहां से भागने की स्थिति में नहीं है, आप उनको कैसे इवैक्यूएट करेंगे। एकदम से पिछले कुछ वक्त में हम अलग अलग लेवल्स पर लोगों को तैयार करते हुए नजर आए हैं। सीपीआर देते हुए लोगों को तस्वीरें, एकदम से कोई डिहाइड्रेट हो जाए तो उसको कैसे डी ऑन करना है, पुरुष, बच्चे, महिलाएं कैसे, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन एकाएक आ जाए तो वहां से कैसे इवैक्यूएट करना है। यह बहुत बड़ा दिन कल है और पूरा देश इसके लिए तैयार है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजधानी दिल्ली से भी, मेरे साथ मेरे सहयोगी जम्मू से भी जुड़े हुए हैं। विकास अब्रोल होंगे मेरे साथ जम्मू से, मेरे साथ दिल्ली से संवाददाता रमेश हैं, मेरे साथ विकास अब्रोल जुड़े हैं, और रईस अहमद भी जुड़ जाएंगे, उनसे मैं लगातार बात कर ही रहा हूं। शुरुआत में एक बार फिर से रमेश जी आपके साथ ही कर रहा हूं। एक तरफ हम देख रहे हैं
कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तक की यह खबर थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से उन्होंने मुलाकात की है। 24 घंटों के भीतर 2 बार यह मुलाकात, इंडिकेशंस बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा, राजधानी दिल्ली, क्योंकि वो देश की राजधानी है, अलग अलग कैटेगरीज में मॉक ड्रिल्स होंगी और राजधानी को कैपिटल 1 में, कैटेगरी 1 में रखा गया है। क्या कुछ तैयारियां राजधानी दिल्ली के लिए? देखिए, पूरी तैयारी कर ली गई है। सायरन बजेगा, जैसे ही हवाई हमले का खतरा होगा सायरन बजेगा। सायरन बजते ही सारी लाइटें ऑफ करनी है, वो चाहे मोबाइल की हो, चाहे टार्च की हो, चाहे गाड़ियों की, जहां भी आपकी गाड़ी है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, जो व्यावसायिक वाहन है, उन सब की लाइट वाहन बंद करके खड़े हो जाना है। साथ ही साथ आप देखिए कि मॉक ड्रिल में बेड के नीचे जहां भी स्पेस हो उसके नीचे लेटना है और जो पेट है, पेट के बल लेटना है, जिससे कि गंभीर ना हो, चोटें ना लगे। सर को तकिए से ढकना है या कोई भी ऐसा जिससे कि सर पे चोट ना लगे। इस तरह की ड्रिल की जा रही है और ये तैयारी है। ये देखिए कि पूरी तैयारी भारत कर रही है। 1971 में ऐसी ड्रिल की गई थी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अब वही तैयारी फिर से हो रही है, पूरा अलर्ट है। यहाँ नज़दीक बुलंदशहर है जहाँ पे हमारा परमाणु प्लांट है, वहाँ पे भी कैटेगरी 1 का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पे, तो इस तरह तमाम जिले 259 जो जगह हैं वहाँ पे मॉक ड्रिल है, वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे परमाणु संस्थान है, ऐसे संवेदनशील संस्थान जहाँ पे पाकिस्तान कुछ हमले कर सकता है, ऐसी उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी की जा रही है। ऑब्वियसली हर एक फ्रंट पर भारत को तैयार रहना है। सिटीजन्स हम कितने ज्यादा अवेयर रहेंगे, उतना ज्यादा मुल्क हमारा सशक्त रहेगा। मेरे साथ विकास अब्रोल भी जुड़ चुके हैं। विकास, लगातार आपने कई जगहों की तस्वीरें मुझे दिखाई, इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है जम्मू से कई जगहों पर, तो वहां पर तो ऑब्वियसली खास तैयारियां हो रही होंगी। कल के लिए कितना तैयार जम्मू? जी देखिए, जम्मू संभाग की बात करूं, जम्मू संभाग में तकरीबन तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। अभी मैसेज भी आ गया है SDRF वालों का कि कल जो है वो ड्रिल की जाएगी। जो सायरन की ड्रिल है वो कल शाम को 7 बजे की जाएगी। उसी समय सायरन बजेगा। सुबह कल जो है दोपहर को ड्रिल की जाएगी। उसमें बाकायदा सिविल डिफेंस के लोग होंगे, सिविल लोग होंगे। सुबह बच्चों को भी आज भी ट्रेनिंग दी, कल भी ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से अगर ऐसे हमले होते हैं। देखिए, सबसे खास बात है कि जब भी सायरन बजता है, सायरन उसी समय बजता है कि अगर कोई ऐसा जहाज दुश्मन देश का या कोई मिसाइल या कोई ड्रोन जो आपके रडार पे जब आता है लेकिन वो आपके देश में घुसने लगता है, तो सायरन बजता है और आपके पास समय होता है 3 से 4 मिनट का। ये बताया जा रहा है लोगों को बार बार कि आपको पैनिक नहीं करना है, एकदम से भागना नहीं है। पहले आपको अपने आप को देखना है, अपने आसपास का एरिया देखना है, जो सुरक्षित जगह मिले वहां पर जाके छिपना है। कोशिश कीजिए कि दीवारों का सहारा लीजिए, या जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर कहा गया है कि आप मेट्रो स्टेशन जो अंडरग्राउंड है वहां पर जाके छिपिए। अदरवाइज जो टेबल हो या कोई सीढ़ियां हो उसके नीचे छुपना जो है वो बताया जा रहा है कि सेफ है। अगर आप मैदान में है, आपके छुपने को जगह तो पेट के बल सीधा लेट जाइए, अपने हाथ जो अपने सिर के पीछे रखिए ताकि आपके सिर को कोई नुकसान ना। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी जो है वो भारत में चल रही है और जम्मू कश्मीर के भी कल 20 जिलों में ये तैयारी चलेगी। इसके लिए लगातार जो है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सिविल डिफेंस लोगों से मीटिंग की जा रही है, स्कूल में बच्चों को, युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग, यूथ कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कई ऐसी जगहें होंगी जहां पर आपको 2 से 3 मिनट का वक्त मिलेगा, तो आपको पैनिक नहीं करना। वो आपके पास, आप उस 2 से 3 मिनट में कितने ज्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं, आपको खुद को भी बचाना है, आपके पास और जो लोग हैं जो इतने सक्षम ना हो, आपको उनको भी मौके से इवैक्यूएट करना है। रमेश भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रमेश, क्योंकि आप लगातार दिल्ली में घूम रहे हैं, सिक्योरिटी व्यवस्था काफी टाइट है, CP हो गया, लुटियंस हो गया, सेंट्रल दिल्ली हो गया, हर जगह काफी सिक्योरिटी वैसे टाइट रहती है, लेकिन कल के लिहाज से आज फोर्सेस भी पूरी तरीके से सिक्योरिटी को टाइट, व्यवस्था बिल्कुल टाइट है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप लगातार दिल्ली में घूम रहे हैं, एक तरफ लोगों के दिल में भी बड़ा आक्रोश है और जब MHA की तरफ से गाइडलाइंस आए तो लोग ऑब्वियसली इसका खुले दिल के साथ स्वागत कर रहे हैं, वो भी तैयार है कल के लिए। बिल्कुल, आप देखिए कि पूरे देश के 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं कि इस तरह आतंकवादी हमलों का अंत हो, इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या ना हो, और इसके लिए पूरा देश तैयार है। और मॉक ड्रिल पे आप देखिए कि सिविल डिफेंस की जो लोग हैं वो सारे लोग बता रहे हैं कि कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। ये पूरी तैयारी है। आप देखिए कि बहुत बड़ी तैयारी है। आप 259 जगहों पे आप देखिए कि पूरे देश में इस तरह का है जहां पे ये आशंका है कि इन जगहों पे, महत्वपूर्ण जगहों पे हमले हो सकते हैं। ऐसे कोई संभावना नहीं है कि, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पूरी तैयारी है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी सुरक्षा के लिहाज से किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि बार बार रमेश जी हम साइकोलॉजिकल वॉर की भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली
हम अपने सिटीजन्स को भी मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, फिजिकली प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार जो है बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। पूरे 140 करोड़ भारतीय कह रहे हैं कि पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने के लिए आपको जो करना है, जैसे हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि फ्री हैंड है फोर्सेस के पास, देश की जनता भी कह रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता का इलाज चलता है। जनता कह रही है कि मोदी जी आपको भी फ्री हैंड है, जो आप करेंगे आपके साथ हमें। थैंक यू सो मच रमेश जी, आप जुड़े मेरे साथ। बहुत धन्यवाद विकास अब्रोल, आप जुड़े मेरे साथ। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं, एक के बाद एक कई सीरियस स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की गई है, चाहे वो बात अटारी बॉर्डर को बंद करने का हो, राजनयिकों को अल्टीमेटम देकर भगाने का हो, सार्क वीजा पर छूट पर रोक की बात हो, या फिर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना हो। अलग अलग जगहों से लगातार वो इंपैक्ट भी आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देश भी अब पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ अलग अलग फ्रंट्स पर हमारी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है, तो वहीं देश का नागरिक भी कह रहा है कि मुझसे जो हो पाएगा मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। और उसी को मजबूत करने के लिए, देशवासियों को मजबूत करने के लिए, उनको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए, साइकोलॉजिकली उनको स्ट्रांग करने के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक ड्रिल हो रही है कल, किन किन चीजों पर फोकस होगा वो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। देखिए, नागरिकों की सुरक्षा की खुद की ये ट्रेनिंग होगी। एक तरीके से अटैक से बचने के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा, क्योंकि जब हवाई हमले होते हैं तो लाइट्स को देखा जाता है और फिर उन लाइट्स वाले टारगेट्स को नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। कुछ ग्राफिक्स है वो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। देखिए, हवाई हमले से बचने के लिए वार्निंग सायरन्स बजाए जाते हैं। आपके पास 1.5 से 2 मिनट होते हैं, 3 मिनट होते हैं, घबराना नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नागरिकों की सुरक्षा कैसे वो खुद कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में वो खुद को भी बचाएं और कोई अगर असक्षम व्यक्ति है तो उसको भी इवैक्यूएट करें। अटैक से बचने के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है। दुश्मन से अहम ठिकानों को छुपाना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, यानी हमारी राजधानी, हमारे संयंत्र, हमारे प्रोजेक्ट्स, उनको बचाना है। इसके अलावा लोगों को तेजी से सेफ हाउस पहुंचाना है, वहां से इवैक्यूएट करके आपको सेफ हाउस पहुंचना है, और अगर आपके साथ और लोग हैं उनको कैसे पहुंचाना है। अब हवाई हमले से बचने के लिए वार्निंग के सायरन्स लगातार बजते रहेंगे और आपके पास 3 मिनट होंगे, 4 मिनट होंगे। यह सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि अगर हम कभी इमरजेंसी कंडीशंस में फंसते हैं तो क्या करना है। अटैक से बचने के लिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होगा, और उसी में आपको, यहां तक कि आपको अपने फोन की लाइट तक नहीं जलानी है। ये नहीं कि उधर से ब्लैकआउट कर दिया तो आप अपने टॉर्च लेकर घूम रहे हैं, आप टारगेट पर आ जाएंगे। तो ऐसे में इन इमरजेंसी कंडीशंस के लिए सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, और हमारा देश बहुत स्ट्रांग है। एक और बड़ा अपडेट आ गया, आपके टीवी स्क्रीन पर रखता हूं। पहलगाम हमले के बाद से एक्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिल्ली में पीएम मोदी और अजीत डोभाल की मीटिंग हुई है। पिछले 24 घंटों में, मेरे को याद है अपने इस बुलेटिन में कल मैं आपको बता रहा था एनएसए से मुलाकात हुई है, और आज वापस मैं आपको बता रहा हूं कि एनएसए से मुलाकात हो चुकी है। 24 घंटे से भी कम में 2 बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग बताती है, बहुत कुछ बताती है, और उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। पहलगाम नरसंहार के बाद सरकार को जिस तरीके से रिटालिएट करना चाहिए था, एक मैच्योर सरकार को, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, जहां एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी के एक्शन अब ग्राउंड पर नजर आने लगे हैं। आप देख रहे होंगे डिप्लोमेटिक स्तर पर जो बातचीत थी वो तो लंबे वक्त से बंद है, लेकिन अब अलग अलग स्तर पर हम पाकिस्तान को एक तरफ अलग थलग कर रहे हैं, दूसरी तरफ मॉनिटरी स्ट्राइक्स भी लगातार। भारत एक्सप्रेस पर जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। भारत जो लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है वो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं।